प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 42 का वचन 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। भजन संहिता जो दाऊद के द्वारा लिखी गई है, दाऊद की इतनी सुंदर वचन है कि जब हम खुद उनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही है, या ये जो प्रार्थनाएं दाऊद ने की है वो सब मैंने स्वयं की हैं। तो दाऊद का कहना है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल है। हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं। ऐसी घर में परिस्थितियां होती है कि हमारा प्राण जो है वो गिरा जाता है, मरने जैसी स्थिति में हम आ जाते हैं। ऐसा लगता है, बहुत हम व्याकुल हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर पे आशा लगाए रखिए। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर पे आशा लगाए रखिए, वो आपके प्राणों को गिरने न देगा, वो व्याकुल न होने देगा, वो आपको बचाएगा। उस पर आशा लगाए रखिए, क्योंकि उसके दर्शन पाकर ही हम अनंत जीवन के भागी बन सकते हैं। उसके दर्शन पाकर ही हम जीवन में सारी कामों को कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी व्याकुल हों, चाहे हमारा प्राण कितना भी गिरा जाता हो, चाहे हमारा मन स्थिर ना हो, चाहे हमारी आत्मा स्थिर ना हो, हम बार बार चीज़ों को देख कर व्याकुल हो रहे हों कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन विश्वास रखिए, आशा रखिए कि परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास किया है, उस खुदा पे हमने विश्वास किया है, तो हमारा काम अवश्य होगा। अपनी आशा को बांध के रखिए, उस खुदा को अपने कामों को सौंप दीजिए, अपनी सारी परेशानियों को उस परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि उसका कहना है कि वो हमें दर्शन देकर हमारा उद्धार अवश्य करेगा, वो हमारी आशाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। वो परमेश्वर, वो मसीहा, वो खुदा इतना भला परमेश्वर है कि उसी पर आशा लगाए रखना बहुत उत्तम है। उससे दूर जाना उत्तम नहीं है, उसके पास आना उत्तम है। उस परमेश्वर को अपनी समस्याएं चढ़ाना उत्तम है। अगर आपका प्राण, अगर आपकी आत्मा इस समय व्याकुल है, अपनी परेशानियों को उस खुदा को चढ़ा दीजिए, उस परमेश्वर को चढ़ा दीजिए। उसको सब पता है, वो सब जानता है हमारे बारे में, फिर भी उसे चढ़ा दीजिए। उसे कह दीजिए कि हे खुदा, ये परेशानियाँ, ये समस्याएं अब मेरी नहीं, ये तेरी हैं। हम व्याकुल हो रहे हैं, हम मनुष्य हैं कि हम व्याकुल हो जाते हैं, विश्वास होते हुए भी व्याकुल हो जाते हैं। पर हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू हमें कभी व्याकुल ना होने देगा। अगर हम व्याकुल हैं भी तो तू हमें बचाएगा, तू हमें शक्तिशाली बनाएगा, तू हमें ताकत देगा। तू ही तो है जो हमारे शत्रुओं को हम पर जयवंत नहीं होने देता है। इससे ही तो हम जान लेते हैं परमेश्वर, इससे ही तो जान लेते हैं कि तू हमें खराई से चलाता है। इससे ही तो हम जान लेते हैं कि तू हमसे प्रसन्न है। इससे ही तो हम जानते हैं कि तू सर्वदा हमें अपने सम्मुख चलाता है। हे मेरे प्रभु, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू सब जानता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें व्याकुल करती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें समस्याओं में घेर देती हैं, जो हमारे हृदय को इतना ज़्यादा व्याकुल कर देती है, हमारे प्राणों को इतना व्याकुल कर देती है कि जो काम ऐसे होने वाला है वो क्यों ना हो रहा है। क्या खुदा न सुन रहा है? क्या खुदा नहीं जानता है? वो सब कुछ जानता है। उस पर विश्वास रखिए, उससे हमेशा प्रार्थना करते रहिए, अपने दुखों को, अपने सुखों को उसको चढ़ाते रहिए। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करने वाला खुदा है। इसलिए तो अपने सुंदर वचनों से कहता है कि मुझ पर आशा लगाए रख और मैं तुझे दर्शन देकर तेरा उद्धार करूँगा। कितना ही भला और कितना ही मनोहर है उस परमेश्वर पे आशा लगाए रखना, उसके दर्शन के भागी होना, उसके स्वर्ग राज्य के भागी होना, उसकी बातों पे चलना, उसके नियमों को मानना, उसकी विधियों को मानना, उसने जो कुछ आज्ञाएं हमें दी है उसे करना। दया रखिए, क्षमा कीजिए,
अगर आपका किसी ने बुरा किया है उसे भी क्षमा कीजिए, तो वो परमेश्वर आपको कभी व्याकुल ना होने देगा। वो आपके प्राणों की हमेशा रक्षा करेगा और आपको कभी व्याकुल ना होने देगा। आपके सारे काम वो खुदा करेगा, उसको चढ़ा दीजिए। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से, उस खुदा से प्रार्थना करें जिसने ये सुंदर सुबह हमें आज फिर से दी है। धन्यवाद 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 हे मेरे मसीहा, हे मेरे यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हर भोर को उठाकर तेरे सुंदर वचनों को हमें हमारे साथ साझा करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमें ये बुद्धि देने के लिए तेरा धन्यवाद, जो तेरे वचन हैं वो हम दूसरों को समझा सके, खुद भी समझ सकें। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तू ऐसा खुदा है जो हमारे लिए स्वर्ग राज्य को छोड़कर आ गया। मनुष्य क्या है प्रभु, जिसे तू इतना प्रेम करता है। मनुष्य क्या है परमेश्वर, जिसके लिए तू अपने आप को मरने तक आज्ञाकारी रख कर अपनी सारी बातों को पूरा करके स्वर्ग चला गया। ये मनुष्य क्या है परमेश्वर कि जिसके लिए तूने स्वर्ग राज्य को फिर से खोल दिया। ये मनुष्य क्या है जिसके प्राणों की रक्षा के लिए तू दिन रात उसकी पहरेदारी करता है। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि हर रोज़ तू संभालता है, हर रात को संभालता है, हर सुबह संभालता है। हमारी बुद्धि पर तू पहरा बिठा दे परमेश्वर, ताकि हम किसी तरह की कोई गलत बात किसी को ना बोलने पाए, हमारी बुद्धि से सोचने न पाए। हम व्यभिचार में लिप्त मनुष्य हैं परमेश्वर, हर बात में हम व्यभिचार करते हैं, हर बात में हम पाप करते हैं। हमारे पापों से हमें बचा खुदा, हमें व्यभिचार जैसे पाप से दूर रख परमेश्वर। हो सकता है हमें किसी तरह की कोई भी ऐब नहीं है, हम लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, सबके साथ अच्छा रहते हैं, लेकिन हो सकता है हमें व्यभिचार की लत हो, हम दूसरे खुदा की ओर बढ़ते हैं, दूसरे मनुष्यों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसी आत्मा से हमें बचा प्रभु। अगर ऐसी आत्मा हम में निवास करती है तो ऐसी आत्मा को निकाल कर फेंक दे हमारे शरीर से खुदा, क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु निवास करता है वहाँ ऐसी आत्माएं कभी निवास नहीं कर सकती। जो बीमारी की आत्माएं हैं परमेश्वर, जो जो इसकी परेशानियों की आत्माएं हैं परमेश्वर, उन्हें निकाल के तू बाहर कर प्रभु। जो लड़ाई झगड़े की आत्माएं हैं जो हमारे घरों में निवास करती हैं, उन्हें निकाल कर तू बाहर फेंक दे प्रभु। उन्हें पता चलना चाहिए कि जहाँ मेरा यीशु रहता है वहाँ ऐसी आत्माओं का कोई भी नाता नहीं है। जिनके शरीरों पे ऐसी दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा है, जो बहुत बीमार हैं, उनकी शरीरों को तो चंगा कर परमेश्वर, उनकी आत्माओं को तू बचा मेरे खुदा। जिन घरों में लड़ाई झगड़ों की आत्मा ने प्रवेश कर रखा है, जो हर दिन कलह मचाती है, ऐसी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं, इसी समय इन घरों को, इन शरीरों को निकल कर तुम जाओ, क्योंकि जहाँ यीशु का फूल खिलता है, जहाँ यीशु के नाम का फूल खिलता है, जहाँ यीशु के नाम की सुगंध है, वहाँ ऐसी आत्माओं का कोई भी लेना देना नहीं है। हे मेरे यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हमारे मार्ग को सीधा कर प्रभु। जिन मार्ग पे हम चलने वाले हैं, ऐसा मार्ग हमारे लिए बना प्रभु कि परेशानियां आएं लेकिन फिर भी हम तुझ पे आशा लगाए रखें मेरे खुदा। मनुष्य क्या है जिससे हम इतनी आशा लगा के रखते हैं, हम मेरे खुदा पे आशा लगाए रखें मेरे परमेश्वर। हे मेरे मसीहा, तू भला खुदा है, तू भला ईश्वर है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है, तू हमें हर क्षण हर वक्त संभाल के रखता है, तू हमारी बुद्धि को स्थिर करता है, हमें ज्ञान देता है, हमें समझ देता है। हे मेरे खुदा, जो लोग हम पे शासन करते हैं, जो बहुत मेहनत करने पर भी एक ज़रा सी सैलरी से हमें संतुष्ट करना चाहते हैं, जिससे घर के खर्चे भी नहीं चलते हैं, हे मेरे प्रभु, तू सब कुछ देने वाला है, तू सब कुछ संभालने वाला है प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, हमारे मार्गों को सीधा कर प्रभु। जो हम पर शासन करते हैं उनकी बुद्धि को तू सही कर प्रभु, कि वो गरीबों की दुर्दशा को देखकर उन पर दया कर सके मेरे परमेश्वर। उनकी हृदय से दया जा चुकी है हे मेरे खुदा। जो लंबे समय से बांझ हैं, जिनकी संतान की आशीष नहीं मिल रही है, ऐसी आत्माओं को तू निकाल के बाहर कर परमेश्वर, जो उन्हें बांझ रहने पे मजबूर कर रही है। उनके गर्भ की फल को देने वाला तू है, उनके गर्भ
खोलने वाला परमेश्वर तू है। उन्हें आशीष दे परमेश्वर, संतान की आशीष दे, ताकि पृथ्वी पर वो तुझे मानते हुए, तुझे झपते हुए किसी तरह के कोई ताने न सुनने पाए। हे प्रभु, जो अच्छी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो घर की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने बच्चों की बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कंपटीशन फाइट करने की तैयारी में है और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हे प्रभु, सभी की सुधि ले, सभी की प्रार्थनाओं को सुन। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो अपने आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो रोगी सैया पे लेटा है, तो खुद उनके बिस्तर को उलटकर नया कर देता है। ये तेरे ही वचन है। हे मेरे खुदा, जो जानवर परेशान हैं, जो गर्भ से हैं और जो अपने बच्चे को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जानवरों पे तू दया कर, क्योंकि वो मुंह से कुछ नहीं कह पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं प्रभु, लेकिन तू सब कुछ देने वाला है, तू सब कुछ चंगा करने वाला है, तू सब कुछ ठीक करने वाला है परमेश्वर। सभी आत्माओं पर दया कर, सभी मनुष्यों पर दया कर, सभी जीवों पर दया कर प्रभु, और सभी की सुधि ले परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, और मांगती हूँ खुदा कि आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बचाना। जो हमारे लंबित कार्य पड़े हैं, जो लंबे समय से नहीं हो रहे हैं, उन्हें पूरा करना प्रभु, आज ही के दिन पूरा करना। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। आमीन।